नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 20 नवंबर की शिफ्ट 2। ठीक है, 14 नंबर सेट है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, पहला सवाल कह रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी, 5 वर्षों में इतनी, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी। अब देखो, 5 वर्षों में कितनी हो जा रही 1875 और 3 वर्षों में कितनी हो जा रही 1725। अब डिफरेंस करेंगे तो समय में 2 वर्ष का आ गया, इधर करेंगे 0, 7 से 2 गया 5, 8 से 7 गया तो 1, यानी कि 2 वर्ष में 150 ब्याज मिला। ब्याज क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल SI1 कुछ रहा होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल SI2 कुछ रहा होगा। तो इनका डिफरेंस करेंगे तो SI1 माइनस का SI2, जो ये डिफरेंस आता है वो जितने समय का डिफरेंस आता है उतने समय का ब्याज हो जाता है। 3 बराबर निकालेंगे तो ये 75 गुना 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो गया। तो 1725 3 साल का अमाउंट था, 3 साल का ब्याज इतना था, हटा देंगे तो ये क्या मिल गया हमको? ये मिल गया हमको प्रिंसिपल। अब 1500 प्रिंसिपल है, 2 साल का टाइम है, आर रेट है बटे में 100 और ब्याज कितना मिल रहा है 150। तो आपको देखो 0 से 0 चला गया, 15 एकम 15 हो गया, 2 पंजे 10, आंसर क्या आ गया 5%। अगला सवाल, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य इतना है तो छूट छूट ज्ञात करें। तो 6750, ये 90 का मान था, हमें 10 का मान निकालना था। भाई देखो, अंकित मूल्य 100 होता है, 10% की छूट देगा तो 90 में बेचेगा, ये सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ पर छूट कितनी हो गई 10 का, में डिस्काउंट हो गया, यही तो निकालना था, 90 बराबर दिया था। तो 9 सत्ते 63, 9 पन्ना 45, 750 आंसर। अगला सवाल, यदि 10 संख्याओं का औसत 625 है, 25 संख्याओं का औसत 100 है, तो 35 संख्याओं का औसत के बराबर होगा। कह रहा है कि 10 का औसत इतना, 25 इतना, तो सबका औसत कितना होगा? यानी कि 10 और 25 ये संख्याएं थी, इनका रेशियो बना लो, 5 दूनी 10, 55 25, यानी कि 2 का एवरेज 625 और 5 का एवरेज 100 था। हम क्या करते हैं, सबका ओवरऑल मान लेते हैं। हमने मान लिया कि ये 225 रहा होगा, यहाँ पर करेंगे तो ये 400 ज्यादा हो रहा था प्लस का, तो 400 गुणे में 2, यानी कि ये 800 प्लस हो गया डिविजन मेथड से। यहाँ से करेंगे, ये हो गया 5, 2 और 125, और ये क्या हो गया कम हो गया, तो इधर करेंगे 125 गुणे में 5, 55 25 हो गया, और 12 पंजे 60, 60 हो तो 62, ये क्या हो गया कम हो गया। तो 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया तो 7 हो गया, यहाँ पर बचा 7 से 6 गया, एक वो भी प्लस का, यानी कि एवरेज जो भी हमने माना है उससे तो ज्यादा आएगा। टोटल तो 175, एक लोगों में कितना, 5 तो 7 का भाग कर देंगे, यानी कि कितना हो गया 25 सत्ते 175, यानी कि आंसर क्या आ गया 250। जिसको भी डेविएशन मेथड ना आए तुरंत गुणा करके आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आना चाहिए बस कुल मिलाकर। अगला सवाल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 लंबी हैं। ये देखो ट्रिपलेट लिखा हुआ, ट्रिपलेट लिखा हुआ तो 1/2, हाइट इंटू में बेस कर देंगे, 2 3 6, 8 3 24 आंसर। ये तो आसान है। अगला सवाल, एक फुटबॉल में इतने पाई सेंटीमीटर क्यूब हवा भरी जा सकती है, त्रिज्या बतानी। देखो सेंटीमीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम किसका, गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर में दे दिया था 36 पाई हो गया। पाई से पाई ये कैंसिल आउट, 4 नेम 36 हो गया, और आर क्यूब बराबर में 9 3 27 हो गया, जो कि 3 का क्यूब था। अगला सवाल, यदि दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है तो संख्याओं का लासापा क्या होगा? असहभाज्य संख्या है मतलब को प्राइम, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि अगर 2 और 3 लिखे इनका एलसीएम क्या होगा 6 होगा, 8 और 9 लिखे इनका एलसीएम क्या होगा 72 होगा, और 10 लिख लें 11 लिख लें इनका एलसीएम क्या होगा 110 होगा। भाई दो संख्याओं में जब कुछ कॉमन नहीं है तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 306। अब कुछ भी रही हो हमें नहीं पता, गुणनफल उनका दे दिया तो वही उनका एलसीएम होगा। तो ये प्रैक्टिस का खेल था। अगला सवाल, एक दुकानदार 2 वस्तुओं पर प्रत्येक को इतने में बेचता है। वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर अर्जित करता है और दूसरी वस्तु पर उसे 20% की हानि। उसे होने वाले शुद्ध लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। एक तो तरीका है 20% की लाभ हो रहा, 20% की हानि हो रही। जब ये दोनों सेम दिए जाएं तो हमेशा ध्यान रखना R² / 100, यानी कि 20 गुणे में 20 बटे में 100, यानी कि 4% की हानि होगी, क्योंकि एक लाभ का हो रहा एक हानि। और ये जब सेम हो तभी इसी तरीके से करना, अलग अलग दिए हो तो आपको 20% को कैसे लिख सकते हैं 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गया, दूसरी कंडीशन में 5 से 4 हो गया। अब कह रहा था प्रत्येक को इतने में बेचा जाता, सेलिंग प्राइस बराबर है तो 2 का गुणा, इधर कर देंगे 3 का गुणा। तो फिर यहाँ से देखेंगे 1 का प्रॉफिट हो रहा था 1 गुणे में 2, यानी कि 2 रुपए का प्रॉफिट। यहाँ से 1 का लॉस हो रहा था 1 गुणे में 3, यानी कि 3 का लॉस हो गया।
कुल मिलाकर 1 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि 1 का लॉस हुआ। टोटल कॉस्ट प्राइस लिखेंगे तो 3 दो 5 गुणे में 5 हो गया। नहीं समझे, देखो इसको अगर लिखते तो 5 गुणे में 2, इसको अगर लिखते तो 5 गुणे में 3 लिखते, क्योंकि पूरे में गुणा होगा, 5 कॉमन ले लिया, 2 प्लस का 3, तो इसी चीज को डायरेक्ट लिख दिया, यानी कि 25 गुणे में 100, और 25 चौकू 100 लॉस लॉस हो रहा था, तो 4% आंसर। अगला सवाल, आर और एस के बीच हुए चुनाव में आर एस के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 मतों से चुनाव जीत जाता है। कोई भी अवैध मत नहीं है, आर के पक्ष में कुल मतों का कितना परसेंट मतदान हुआ। रहता आर और यस के पक्ष में डाले गए मतों के, आर यस के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4 मतों से, यानी कि 1/4 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का 1 आ जाएगा, यानी कि इतने ही मत से जीता, यानी कि उसे टोटल वोट कितने मिले, 5, तभी तो जीत पाएगा एक वोट से। तो करा आर के पक्ष में कुल मतों का कितना परसेंट पड़ा, भाई टोटल वोट कितने थे, 9, 5 उसके पक्ष में पड़े, बटे में 9 गुणे में 100, तो 9 पन्ना 45, 9 पन्ना 45, आंसर आ गया 55। अगला सवाल, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा में 100 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रेन ए से 7 AM पर चलना शुरू करती है और 20 की चाल से बी की ओर आगे बढ़ती है। एक अन्य ट्रेन बी से सुबह 8 AM पर चलना शुरू करती है और इतने की चाल से ए की ओर बढ़ती है, वे किस समय एक दूसरे को मिलेंगी। तो देखो ये रही टोटल डिस्टेंस, स्टेशन ए स्टेशन बी से, यहाँ से ट्रेन चल रही है 7 AM पर, यहाँ से ट्रेन चल रही है 8 AM पर, यानी कि ये जो ट्रेन चल रही है वो 20 की चाल से, ये 25 की चाल से। अब एक चीज बताओ, जो पहली ट्रेन चल रही है वो 1 घंटे पहले चल रही है, अब 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 20 गुणे में 1, यानी कि 20 किलोमीटर। बचा कितना है, 80 किलोमीटर, क्योंकि टोटल कितना था, टोटल हमारे पास था 100 किलोमीटर। बात समझ गए। अब वो ट्रेन दूसरी वाली यहाँ पर आ गई, वो यहाँ पर 20 की चाल से चल रही है। अब सवाल सिंपल सा बन गया, क्या बन गया कि भैया दोनों के बीच 80 की डिस्टेंस बची है, दोनों एक दूसरे की तरफ यानी विपरीत दिशा में चलने, कितना टाइम लगेगा उन्हें मिलने में। तो अब 8 बज चुके हैं, यहाँ पर भी 8 बजे के बाद ही तो मिलन होगा इनका, तो 80 डिस्टेंस हो गई, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही, तो स्पीडें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर करेंगे 80 बटे में 45 हो गया, इधर करेंगे तो 16 पंजे 80 हो गया, 5 ने 45 हो गया, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो गया, बचा कितना है 7, बटे में 9 गुणे में 60 हो गया इधर, तो 9 सत्ते 63 ज्यादा हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो गया, यानी कि 1 प्लस का 7 छक्का 42। अब ये इतना टाइम लगेगा मिलने में, 1 घंटा 42 मिनट, तो 8 बजे के बाद 1 घंटा 42 मिनट और हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 9 बज के 42 मिनट। अब 9 बज के 42 मिनट एक ही ऑप्शन में आ रहा है, एग्जैक्टली तो आ नहीं रहा होगा क्योंकि मिनट में बनाया है, तो वहां से पूरा कट भी नहीं रहा है। अगला सवाल करते हैं, अगर देखो जैसे पूरा निकालना पड़ता है तो आपको पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये लगभग 1 घंटे और ये 46.66 मिनट कुछ आएगा, तो इसको राउंड ऑफ करके 147 लिख के तब आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी इतना सोचना नहीं, ऑप्शन इतने दूर दूर दिए गए, हमें क्या ही करना था। अगला सवाल करते हैं। अब इसको देखो भाई, एलसीएम ऊपर तो हो गया 21, ठीक है, 6 × 3 = 18 हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि 8 4 12 32 हो गया, बटे में 21 हो गया। नीचे करेंगे तो एलसीएम ले लिया हमने 60, तो 10 हो गया, माइनस का 20 3 60 9 हो गया, कुल मिलाकर 32 गुणे में 60 बटे में 21 हो गया, गुणे में 1 हो गया, तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 हो गया, 32 दूनी 64, 640 बटे में 7। अगला सवाल, एक वस्तु की कीमत इतने से बढ़कर इतनी हो गई है तो प्रतिशत वृद्धि, बहुत आसान हो गया भाई, 25 की वृद्धि हुई किसमें, 225 में, गुणे में तो हो गया 25 ने में 225, आंसर आ गया 11.11%। ये पता होनी चाहिए, ये चीजें नहीं पता तो थोड़ा प्रैक्टिस करो, यानी कि परसेंटेज याद करो। अगला सवाल, चार अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है, अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 1 2 3 और ये हो गई 4, ठीक है, प्रथम 3 का गुणनफल यानी कि ए इंटू में बी इंटू में सी बराबर में क्या दिया था 30, अंतिम 3 का ए बी इंटू में सी इंटू में डी बराबर में दे दिया था 165। अब यहाँ पर 30 आया, 30 आने का मतलब समझ रहे हो, आपका एक इवन नंबर आ रहा है, क्योंकि इसको करोगे तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो 2 का आना लाजमी है, तभी बनेगा जाके, यानी कि हमारे नंबर आरोही क्रम में लिखे थे, आरोही क्रम में मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, तो ये 2 रहा होगा, ये 3 रहा होगा, ये 5 रहा होगा,
तो 3 हो गया, 5 हो गया, इधर 7 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं बना ना, क्योंकि वो ये क्रमागत नहीं बोल रहा है, इसलिए हम इस तरीके से लिख भी नहीं सकते। अब यहाँ पर इसको पकड़ते हैं 165 को, इसको इसको जोड़ो 6 और 6 डिफरेंस क्या आ गया 0, यानी कि ये 11 का मल्टीपल है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है डी हमारा 11 रहा होगा, ऑप्शन भी कह रहा था 11। ये तो दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते ना, ये तो बहुत आगे पहुंच गए। अब इनका गुणा कर लो, 5 या 15, 15 गुणे में 11, यानी कि 165 आ गया, सेटिस्फाइड हो गया, तो आंसर लगा देंगे 11। ठीक है, तो वो ये नहीं कह रहा था कि आपके सीक्वेंस से लिखे, ये लिखा था केवल आरोही क्रम में होने चाहिए। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा भाई। इसको करोगे 4/5, इसको 7/10, इसको 3/5, इसको 6/5। केवल एक ही नंबर ऐसा है जो हर से अंश में बड़ा लिखा है, तो 5 एकम 5, उसके बाद पॉइंट लिखेगा, इसमें तो सब में पहले ही पॉइंट लग जाना है। ठीक है, अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज दर देखो 3 वर्षों में 12,873, ठीक है, 2 वर्षों में 12,260। हमेशा याद रखो, कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज में एक का डिफरेंस आ जाए तो इनका डिफरेंस करो 3, 7 से 6 गया तो 1 हो गया, 8 से 2 गया तो 6 हो गया, यानी कि ये जो 613 आता है तुरंत 613 को ऊपर रखो, छोटा नंबर है 12,260 को डिवाइड करो, इनटू में 100 कर दो, तो ये 0 से 0 चला गया, और 12 तियां 36, 12 एकम 12 और 6 18 हो रहा, पहले काट लो, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 पंजे 10 हो गया, ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारा 5%। ठीक है, इधर उधर का दिमाग नहीं लगाना। देखो होता क्या है, प्रिंसिपल लिखेंगे 1 प्लस का आर अपाउंड में 100 की पावर में 3 लिखा, और प्रिंसिपल लिखेंगे 1 प्लस का आर अपाउंड में 100 की पावर 2 लिखा, तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या, A2 हो गया, ये A1 हो जाएगा, और ये बटे में ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो 1 आया। अब ये बचा क्या है, 1 प्लस का आर अपाउंड में 100 बराबर में A2 कितना हो गया 12,873, और बटे में 12,260। ठीक है, तो आगे लिखेंगे आर अपॉन में 100, भाई देखो ये ध्यान रखना, ये A2 है, ये A1 है, समझाने के लिए, बराबर में 12,873 बटे में 12,260, और माइनस का 1 हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आर अपॉन में 100 बराबर में आ जाएगा 613, बटे में क्या हो जाएगा 12,260। अब यही 100 क्या करते हैं, यहाँ से हटा कर यहाँ चिपका दो, बिल्कुल यही चीज बन जाती है। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में रखें, केवल ये हमेशा याद रखें, जब भी समय में डिफरेंस 1 वर्ष का आएगा तो दोनों का डिफरेंस छोटे वाले से डिवाइड इनटू में 100, ये हमारा डायरेक्ट आर निकल कर आ जाएगा। तो ये चीजें जो भी बताई है ना, वो केवल समझने के लिए हैं आपके, और ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें आप कुछ करें, केवल ये आपको दिमाग में रखने के लिए है, ऐसा नहीं है कि इनको आप रट के घूम रहे हैं। ठीक है, होना जरूर चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने इतना ही कर लिया डायरेक्ट, बस आंसर निकाल के आपको क्या राजा बन गए, लेकिन कभी कभी फंसते हो ना, तो बेसिक बहुत काम में आता है। अगला सवाल, ए काम को 16 दिनों में, बी उसी काम को 26 दिनों में, ए और बी मिलकर उसी काम को पूरा करते हैं। बिल्कुल आसान हो गया, 16 गुणे में 26, दोनों को जोड़ देंगे, 6 6 12 हो गया, 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 4 चौको 16, यानी कि 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 करना पड़े, तो 8 छंग 48 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया, और 8 दूनी 16, और 16 4 20 बटे में 21 हो गया। ठीक है, अब 21 नेमा करेंगे तो 198 हो जाएगा, 21 नेमा करेंगे 189, तो देखो एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, क्योंकि 11 तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 21 का 10 में ही गुणा करेंगे तब भी 210 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 9 19 बटे में 21, ये आंसर आ जाएगा बस। बाकी ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं, 21 का टेबल नहीं याद, कैसे, 9 एकम 9, 9 9 18, 8 एकम 8, 8 1 9 मिल रहा, 1 एकम 1, और एक जीरो में जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 7 एकम 7, 8 7 15, तो यूनिट डिजिट केवल यहाँ से मिल रही थी, तब भी आंसर लगा देते। ठीक है, अगला सवाल, चलिए फिर, ये 20 की शिफ्ट 2 है आपकी, तो ये समाप्त हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी कमेंट करते रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।